नमस्कार दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में बहुत सारे धर्म ग्रंथ हैं जिससे हमारे जीवन के लिए बहुत ही प्रेरणादायक है। ऐसे ही रामायण भी हमारे हिंदू धर्म का एक पवित्र ग्रंथ है जिससे श्री राम के पूरे जीवन की कथा का वर्णन किया गया है। रामचरितमानस में सीता जी के स्वयंवर में श्री राम द्वारा शिव धनुष के टूटे जाने पर परशुराम ने श्री राम और लक्ष्मण को क्यों क्रोधित होते हैं और श्री राम और लक्ष्मण को अपना शत्रु मान लेते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार सीता जी के स्वयंवर में जब श्री राम ने शिव धनुष को तोड़ा तो शिव जी के धनुष को टूटा देखकर परशुराम प्रकट हुए और चिल्लाकर बोले, सुनो, जिसने शिव जी के धनुष को तोड़ा है वह मेरा शत्रु है, वह सामने आ जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और बोले, परशुराम जी, बचपन में हमने बहुत से धनुष को तोड़ डाले, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष के टूटने पर आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? पर परशुराम ने कहा कि हे बालक, सारे संसार में विख्यात शिव जी का यह धनुष क्या कोई छोटा मोटा धनुष समझा है? तू मुझे नहीं जानता, मैं तुझे बालक जानकर नहीं मार रहा हूँ। क्या तू मुझे निरामुनि ही समझता है? तूने मेरा गुस्सा नहीं देखा है जिसके लिए मैं संसार में विख्यात हूँ। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया। शस्त्र बाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस भयानक फरसे को देखो और चुप बैठो। लक्ष्मण जी ने हंसकर बोले, मुनिवर, आप तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हो, बार बार मुझसे कुल्हाड़ी दिखाते हो, फूंक मार के पहाड़ उड़ाना चाहते हो। मैं तो आपको संत ज्ञानी समझकर आपकी इज्जत कर रहा हूँ। काफी देर तक लक्ष्मण व मुनि परशुराम के बीच शब्दों के बाण चलते रहे। विश्वामित्र जी ने मन ही मन सोचा, परशुराम जी राम लक्ष्मण को भी साधारण राजकुमार ही समझ रहे हैं। श्री रामचंद्र जी बोले, परशुराम जी, लक्ष्मण तो नादान बालक है, यदि यह आपका कुछ भी प्रभाव नहीं जानता तो क्या यह बेसमझ आपकी बराबरी करता? आप तो गुरु सम्मान है, उसे माफ कर दें। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर से मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम फिर उबल पड़े। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, पुराना धनुष था, छूते हुए टूट गया, इस पर मैं किस कारण अभिमान करूं? एक छोटी सी भूल पर आप इतना गुस्सा मत करें। श्री रघुनाथ जी के वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। वे समझ गए कि इस शिव धनुष को तोड़ने वाला कोई साधारण पुरुष नहीं हो सकता। तब उनकी समझ में आया कि या तो साक्षात प्रभु राम है। परशुराम जी बोले, प्रभु क्षमा करना, मुझसे भूल हो गई, मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, मुझसे क्षमा कीजिए। ये सब देखकर मौजूद लोगों ने प्रभु श्री राम के जयकारे लगाए। दोस्तों, अगर आप राम कथा पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राम।